हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रयास क्लासेस। तो आज हम लोग फिर से परसेंटेज का नेक्स्ट पार्ट करेंगे और आज हम लोग जो सवाल करेंगे वो CHSL 2021 का सवाल करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं CHSL 2021 का क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है इसका वो हिंदी में शायद गलत है, तो हम आपको इंग्लिश में पढ़ के सुनाते हैं। पहला सवाल है आपका सर, इन क्लास 8 ऑफ स्कूल द रेशियो ऑफ स्टूडेंट प्लेइंग क्रिकेट टू दोज प्लेइंग फुटबॉल इज 27:13। क्या बोला सर? क्रिकेट और फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले जो बच्चे हैं उसका रेशियो है 27:13। उसके बाद कहता है वाई द रेशियो ऑफ दोज प्लेइंग फुटबॉल टू दोज प्लेइंग हॉकी। फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले जो लोग हैं, फुटबॉल और हॉकी खेलने वाले जो लोग हैं वो हैं आपके सर 26:14। आगे आपसे कहता है कि इफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 8 इज 470, टोटल 470 लोग हैं, एंड ईच स्टूडेंट प्लेज एग्जैक्टली वन गेम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास प्लेइंग क्रिकेट, गिव योर आंसर करेक्ट टू द डेसिमल प्लेसेस। आपको बताना है सर कि क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थी का प्रतिशत कितना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बराबर करेंगे। यहाँ देखना फुटबॉल 13 है, यहाँ फुटबॉल 26 है, या तो 26 को 13 बना लो या तो इस 13 को 26 बना दो। तो हम क्या करते हैं सर, इसको 26 बनाते हैं। तो 26 बनाने के लिए 2 का गुना, यहाँ भी 2 का गुना। अब कहेंगे सर कि क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, 54। फिर देखो फुटबॉल खेलने वाले लोग कितने हैं, 26 है, और हॉकी खेलने वाले लोग कितने हैं, 14 है। अब आपसे सवाल में क्या कहा है, आपसे सवाल में कहा सर क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत। तो क्रिकेट खेलने वाले लोग कितने हैं? अच्छा चाहो तो इसको कटा लो। देखो 2 से कटेगा ये 27 बार, 2 से 13 और 2 से कितना, 7। हमसे कहा क्रिकेट खेलने वाले लोग, तो क्रिकेट खेलने वाले लोग हैं 27। अब बटे में लिखेंगे क्या, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आप जोड़िए सर, 27 में 3 जोड़ेंगे 30 10 40, है ना, 27 3 30 10 40 और 40 7 47। और गुना में करेंगे परसेंट में बदलने के लिए 100। तो जब आप इसका भाग लगाइएगा सर तो आपका लगभग आंसर आएगा 57.45%। 57.45%। चलिए उसको उतारिए सर, फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। चलिए अब हम लोग दूसरा सवाल करते हैं। कहता है एक छात्र ने अंक को 5/3 के बजाय 3/5 से गुना कर दिया। क्या कहा सर कि करना 5/3 था, लेकिन गलती से हम कर दिए 3/5। तो गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? तो हम क्या करेंगे सर कि कुछ ना कुछ नंबर एज्यूम कर लेंगे। हम क्या करेंगे, कुछ नंबर एज्यूम कर लेंगे और ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे सर कि जो 3 से भी कट जाए और 5 से भी कट जाए। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लो, 5 3 का एलसीएम कितना होता है, 15 होता है। तो यहाँ भी 15 लिखो, यहाँ भी 15 लिखो। 3 से 5 बार में, 5 से 3 बार में। तो कहिएगा सर आना 25 था, आ गया 9। तो कहिएगा सर गलती कितना का हो गया, 16 का। कितना में, 25 में, और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुना। 25 चौक 100, 16 चौक 64। हम कहेंगे सर 64% का हो गया गलती। अच्छा इसको और कैसे कर सकते हैं, आपको लिखना होगा ऐसे 5/3 से गुना करना था, कर दिए किससे, हम लोग कर दिए सर 3/5 से। ठीक है, यही बोला 5/3 से करना था, कर दिए हम 3/5 से। तो आपको ऐसे कोना कोनी गुना करना होता है। हम कहते 3 तिया 9, बचे 25। हम कहेंगे सर आना 25 था लेकिन गलती से 9 आ गया। तो कितना का गलती किए सर, 16 का। तो लिखिएगा 16 का गलती किए, कितना में, 25 में गुना 100। लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सबसे अच्छा क्या रहेगा कि आप कुछ भी नंबर एज्यूम कर लीजिएगा और आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए हम लोग अगला सवाल करते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति का है अपनी आय का 20% बचा सकते। तो आप लिखिएगा यहाँ इनकम, यहाँ सेविंग लिखिएगा, है ना, और यहाँ लिखना एक्सपेंडिचर माने खर्चा। 100 रुपया कमाया, 20 रुपया बचाया, मतलब खर्चा कितना किया, 80। अब कहा कि यदि उसकी आय 25% बढ़ जाए, अगर उसका इनकम 25% बढ़ जाए तो उसका नया इनकम क्या होगा सर, 125 हो जाएगा। आगे कहता है लेकिन वो पहले की तरह ही उतनी ही राशि बचा सकता है।
हम क्या पहले कितना बचाता था 20, आज भी कितना बचाएगा 20। हमको बताओ खर्चा कितना करने लग गया है। आप कहिएगा कि 120 125 में 20 घटाओ कितना हो जाएगा सर 105। तो हम कहेंगे कि 80 रुपया पहले खर्च करता था, अब 105 खर्चा करने लगा, तो उसके खर्च में प्रतिशत वृद्धि बताओ। तो हम कहेंगे सर प्रतिशत वृद्धि कितना का होगा 25 का। 25 का वृद्धि हुआ कितना में 80 में, और करना है सर गुना में 100। तो कटाइएगा, देखो 0 से 0 गया, 2 से 5 बार में, 2 से 4 बार। तो हम कहेंगे सर 125/4, 4 दिया 12, 4 एकम 4। जो मेरा आंसर होगा वो 31 पॉइंट समथिंग होगा। आप एक नज़र ऑप्शन पे मारिएगा तो एक ही ऑप्शन है 31.25। तो कहिएगा सर आपका उत्तर होगा 31.25। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल कहता है कि सुरेश की वार्षिक आय 18 लाख से बढ़कर 18 लाख से बढ़कर कितना हो गया सर 22 लाख रुपया हो। 18 लाख से 22 लाख हो गया, प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए कितना हो। हमेशा ध्यान रखिएगा सर, कभी भी आंसर आपसे परसेंटेज में पूछे ना तो जरूरी नहीं कि हम इसका एक्चुअल वैल्यू लें। हम क्या कर सकते हैं, हम इसका रेशियो भी ले सकते हैं सर। इसको इससे कटा दो, 2 से 9 बार में और 2 से 11 बार। तो आप कहिएगा 9 रुपया से 11 रुपया हो गया, कितना का वृद्धि हो 2 रुपया। 2 रुपया का वृद्धि कितना में 9 रुपया। अब गुना में कर दो 100। अब बताओ कि 1/9 का मतलब क्या होता है, 1/9 का मतलब होता है 11.11%। अभी 2/9 है सर, तो 2/9 का मतलब क्या होगा बता दो। इधर डबल किए तो इधर भी डबल होगा सर, तो 11.11% का डबल क्या होगा 22.22%। आपका जो आंसर होगा सर वो कितना होगा 22.22% का हो गया वृद्धि। ठीक है, उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है सर कि एक कंपनी का व्यय 25% से बढ़ जाता है, फिर 30% से बढ़ जाता है, और फिर 20% से हो जाता है कम। बताइए 25% का फ्रैक्शन 1/4, 30% का फ्रैक्शन 3/10, और 20% का फ्रैक्शन सर 1/5। हम कहेंगे पहले इसका इनकम 4 था, अब 1 से बढ़ गया, 4 से कितना हो गया 5। फिर इसका 30% बढ़ा, इसका मतलब पहले 10 था, 10 में 3 बढ़ गया, तो 10 से कितना हो गया सर 13 हो गया। और आगे कहता है कि 20% कम गया, मैंने 5 में 1 कम गया, तो 5 में 1 कम गया तो 5 से कितना हो गया 4 हो गया। अब आप जानते हैं सर कि अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब होता है सर भाग। तो हम कहेंगे कि इधर का नंबर और इधर का नंबर आपस में किस में है, भाग में। तो इधर का नंबर और इधर के नंबर में जो भी नंबर कटेगा ना हम कटा सकते हैं। तो आप कहिएगा सर 5 से 5 कट गया, 4 से 4 कट गया, तो ये कितना है 10, ये कितना है 13। कितना का परिवर्तन आया सर, कितना का वृद्धि हुआ 3 का। 3 का वृद्धि किसमें हुआ 10 में, गुना में 100 करो। तो कहेंगे 0 से 0 गया तो 10 दिया कितना 30। तो हम कहेंगे सर 30% से बढ़ गए। वही आपसे पूछा था व्यय में कुल कितने परसेंट का परिवर्तन आया, तो 30% का आया परिवर्तन सर। उतारिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल अगला देखिए। अगला सवाल कहता है कि x है, y है, z। कहता है x, y, z का वेतन 2:3:5 के अनुपात में z का वेतन x से कितना अधिक है। देखो z का वेतन x से कितना अधिक है 3 अधिक है। किससे अधिक है सर, x से अधिक है। और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुना करते, 2 से कटाइएगा सर 50 बार, 50 या 15, मैंने कहेंगे कितना अधिक है तो 150% अधिक। देखिए सर अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि पेन की कीमत में 15% की वृद्धि। 15% का मतलब बताना 3/20। फिर कहता है बिक्री में कमी के कारण कीमत में 20% की कमी की जाती है, फिर 20% की कमी की जाती है। 20% का मतलब होता है सर 1/5। तो याद रखो पहले 20 में 3 बढ़ा, तो 20 में 3 बढ़ा कितना हो गया 23। फिर पहले 5 था, 5 में 1 का कमी हुआ, 5 से कितना हो गया 4। हम आपको बोले सर रेशियो का मतलब भाग होता है, इधर का और उधर का नंबर जो भी कटे कटा दो। देखो 4 से कितना बार 5 बार, तो बचे 25, और ये वाला 23। तो 25 से 23 हो गया, कितना का कमी हुआ सर 2 का। 2 का कमी हुआ कितना में 25 में, गुना 100 करो। कहेंगे सर 25 × 100,
तो 4 दूनी 8, तो कहेंगे 8% का हो गया सर कमी। ठीक है, उतारिए फिर हम लोग अगला सवाल करते हैं। देखिए सर, अगला सवाल कहता है कि एक पुस्तक के मूल्य में पहले 8% की वृद्धि की जाती है, फिर 8% की कमी की जाती है। पुस्तक के मूल्य में कितने परसेंट का परिवर्तन है? या तो रेशियो से कर लो। 8% का मतलब क्या होता है? 2/25। हम कहेंगे पहले 25 था, 2 बढ़ा, 25 से कितना हो गया? 27। फिर 25 था, 2 घटा, एक बार बढ़ा एक बार घटा, बढ़ा तो जोड़ दी और घटा तो घटा रही। 25 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा? 27। हम कहेंगे कि पहले कितना था? 625। अब इसका इसमें गुना करिए सर, 27 का गुना करना जरा 23 में। देखो 7 की 21 के बचा कितना? 2, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 14 6 20 2 22 है ना। 14 6 20 2 22, 22 का 2 बचा कितना? 2, 2 दूनी 4, 4 2 6, कितना हो गया सर? 621 हो गया। 621 हो गया। 625 से 621 कितना का कमी हुआ सर? 4 का कमी हुआ। कितना में हुआ? 625 में हुआ। और परसेंट में बदलने के लिए 100 का गुना, 25 से 25 बार में कटा, 25 चौक 100, तो आपका आंसर क्या है सर? 16/25। अब क्या करो, नीचे 0 बना लेंगे तो हमको परसेंट लगाने में आसानी होगा। तो 25 को 100 बनाने के लिए क्या करेंगे? 4 का गुना। हम ऐसा करते हैं, अपने मन से ऊपर नीचे 4 का गुना, ऊपर होगा सर 64/100। तो आपका आंसर क्या होगा? 0.64%। ठीक है, बाकी इसको आप एक्स वाई फॉर्मूला से भी जानते हैं, उससे भी कर सकते हैं। सवाल में क्या कहा? देखो यही कर देते हैं। कहा 8% का वृद्धि करा, 8% का कमी करा, कमी बोला तो माइनस लिखे। ठीक है, फिर प्लस 8% का वृद्धि करा और 8% का कमी करा तो माइनस, बटा में क्या लिखते हैं सर? देखो इससे इसका काम तो खत्म हो गया, 80 64 माइनस का और बटे में 100, कहेंगे 0.64% माइनस है, तो हम कहेंगे सर कमी हुआ। ठीक है, उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते। चलिए अगला सवाल कहता है कि किसी वस्तु के मूल्य में 30% की कमी। 30% का मतलब होता है 3/10, 10 में 3 का कमी, 10 से कितना हो गया? 7। फिर कहता है कि दैनिक बिक्री में 35% की वृद्धि। बताओ 35% का मतलब क्या लिखोगे? 35% का मतलब लिखोगे 35/100। 5 से कटाएंगे 7 बार में, 5 से कटाएंगे 20 बार में, तो कहेंगे सर 20 से हो जाएगा कितना? 7 बढ़ जाएगा, 20 से कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, अब आपसे क्या कहा है कि दैनिक बिक्री से प्राप्तियों पर शुद्ध प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? माने जो उसका इनकम होगा ना डेली का, उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो इसका इसमें गुना कर दो, कहेंगे 200। इसका इसमें गुना करना, देखो 7 दूनी 14, 140, 7 सते 49, जोड़ेंगे क्या हो जाएगा सर? 189। तो कहिएगा कितना का कमी हुआ सर? 11 का कमी। कितना में? 200 में, गुना में 100। 11/2 का मतलब क्या होगा? 5.5%। 5.5% का क्या हो गया सर? कमी हो गया। ठीक है, उतारिए फिर बढ़ते। देखिए अगला सवाल कहता है एक व्यक्ति की मासिक आय 12,000 रुपये थी, उसका मासिक व्यय 10,000 रुपये था। अगले वर्ष उसकी आय 12% और उसके व्यय में 5% की वृद्धि होती। उसके बचत में हुई प्रतिशत ज्ञात कीजिए। याद कीजिए, हम इसको एलिगेशन से बहुत अच्छे से बताएंगे, आप एलिगेशन से कर लीजिए, ज़्यादा आसान रहेगा। देखो इनकम को बीच में लिखते थे, याद करवाते चलते हैं। इनकम को बीच में, और जब भी बढ़ता घटता एक तरफ एक्सपेंडिचर लिखते थे, खर्चा मतलब जब भी बढ़ता घटता, और एक तरफ बचत लिखते थे जब भी बढ़ता घटता। और यहाँ पर क्या करते थे? खर्च का और बचत का अनुपात लिखते थे, है ना, यही लिखते थे। अब सवाल में आपसे कहा कि एक आदमी का मासिक आय 12,000, ठीक है, जिसमें मासिक व्यय 10,000, यानी को खर्चा लिखा। खर्चा कितना है? 10,000। अगर खर्चा 10,000 है तो बचाव बचाता कितना होगा? तो कहिएगा सर 12,000 में अगर 10,000 बचाया ना, सॉरी 10,000 अगर खर्चा किया तो बचाया कितना? 2,000। अब आगे कहा कि अगले वर्ष उसकी आय में 12%, इनकम बीच में, आय में 12%, व्यय में 5%, व्यय में 5%। तो आप बताइए उसके बचत में क्या फर्क पड़ेगा? ऐसे एलिगेशन लगा लो आसानी से। ठीक है, देखो इसका रेशियो क्या हो जाएगा? 3 0 से 3 0 गया, 2 5 10, मैंने 5:1। कोना कोनी घटाते हैं सर, जब भी एलिगेशन लगाएंगे कोना कोनी घटाएंगे, और बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाना होता है। बताओ 12 बड़ा कि 5 बड़ा? 12 बड़ा।
12 में 5 जाएगा 7, 1:7, तो 5 अनुपात कितना 33। अब हम जानते हैं बीच वाला जो नंबर होता है ना सर, एक नंबर से बड़ा होता है तो दूसरे नंबर से छोटा होता है, ठीक है। तो आप कहिएगा कि जो 12 है इससे बड़ा है लेकिन इससे छोटा होगा, जिसका मतलब यहाँ जो नंबर होगा वो 12 से बड़ा होगा। कितना बड़ा होगा 12 से सर? तो 12 से 35 बड़ा होगा। जोड़िए 5 2 7, 3 1 4, तो हम कहेंगे उसका बचत कितना से बढ़ जाएगा? 47% से बढ़ जाएगा। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपसे कहता है किसी देश की जनसंख्या 1%, इसी देश की जनसंख्या प्रत्येक दशक में हर एक 10-10 साल में 1% की दर से घट रही है। यदि 2030 में उस देश की अनुमानित जनसंख्या जो भी है लिखा वो 1940598 दी गई है, तो वर्ष 2000 में देश की जनसंख्या कितनी थी? तो कहिएगा कि वर्ष देश की जनसंख्या x 1% से कमा, मतलब कितना हो गया 99%। ये पहला 10 साल, फिर अगला 10 साल में 1% कमा तो 99%। 2000 से लेकर 2030 तक जाना, तो पहले 2010 आएगा, फिर 2020 आएगा और फिर क्या आएगा सर 2030 आएगा। तो कहेंगे फिर 1% घटा और घटने के बाद हो गया 99/100। अब यहाँ पर देखो जनसंख्या कितना है, तो 1940598, यही है सर। अब इसको आपको कटाना होगा, चलिए कटाते हैं हम लोग। देखना 9 से गया 11 बार, कहें 9 दूनी 18, बचा कितना 1, 14 हो गया, तो 9 एकम 9, कितना हो गया 5, 9 बचे 45, ठीक है। कितना बचा 9 दूनी 18, बचा कितना 1, 14 हो गया, 9 एकम 9, बचा कितना 5, तो 0 हो गया। 9 बचे 45, बचा 5, 9 छक 54, बचा 1, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, फिर 9 से उड़ाते हैं 11 बार। देखो 9 दूनी 18, बचा कितना 3, 9 या 27, बचा कितना 8, 9 नमा 81, बचा कितना 5, 52 हो जाएगा। 9 बचे 45, बचा 7, 9 8 72 हो जाएगा। फिर कहेंगे सर 9 से कटाओ, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, बचा कितना 5, 9 छक 54, ठीक है। 9 बचे 45, कुछ गलत काट दिए, क्या 9 दूनी 18, 5 बचा ना 59 हो गया, 9 छक 54, 3 बच गया, ठीक है। 9 या 27, गलत काटे कुछ, देखो यहाँ भाग जाएंगे। 9 दूनी 18, बचा कितना 2 3 5, 9 छक 54, बचा कितना 5 5, 9 छक 54, बचा 1, 9 दूनी 18, कितना हो गया सर 2662। चलो 11 से कटा, 11 दूनी 22, बचा कितना, बचा 4, 11 चौक 44 और फिर 11 दूनी 22, 11 का स्क्वायर 121, 121 से 2 बार में कट जाएगा। तो कहिएगा x का जो मान आएगा 2 के ऊपर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, आप कहिएगा सर आपका उत्तर यही हो जाएगा, ठीक है। बस ध्यान से कटाइएगा सर, ठीक है। कटाने में थोड़ा भी गलत हो जाएगा तो उत्तर गलत हो जाएगा। तो आपका उत्तर हो जाएगा यही। ऑप्शन नंबर चेक कर लो, देखो ऑप्शन नंबर सी में है आपका आंसर। चलिए उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है कि मनीषा की आय 12,000 रुपये। क्या कहा सर? मनीषा की आय 12,000 रुपये, ठीक है, और मासिक खर्चा 5500, यहाँ 12,000 में 1,20,000 था, ठीक है। मासिक खर्चा था 55,000। एक तरफ हम लोग क्या लिखेंगे बचत, 1,20,000 में 55,000 घटाना जरा कितना हो जाएगा 65,000 हो जाएगा। तो कहेंगे इसका बचत कितना था 65,000। और फिर उसके बाद कहा कि उसकी आय में 22% का वृद्धि, इनकम में 22% का वृद्धि, उसके व्यय में 10% का वृद्धि,
तो आपको बताना है कि उसके बचत में कितने % का वृद्धि हुआ। हमको खर्चा और बचत का अनुपात लिख लेना है इसे करके 5 से 11 बार में 5 से 13 बार। तो हम कहेंगे सर यहाँ 11 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब इसमें हमेशा एलिगेशन लगाते हैं, इस तरह का बहुत सवाल आ रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें हमेशा एलिगेशन लगाते हैं, बड़ा नंबर में छोटा नंबर लगाते हैं। 22 में 10 जाएगा 12, तो कहेंगे 13:12 है। क्या कहेंगे सर 13:12 है। तो 1:12/13 हमको निकालना 11 अनुपात। 11 अनुपात क्या हो 12 गुना में 11 बटे में 13 करना जरा गुना। 2 2 1 3 और 1 132/13। इसका मतलब क्या होगा 10.2/13। तो इसका मतलब आया 10.2/13। अब एक बात देखो, कोना कोनी घटाते हैं, बड़ा नंबर में छोटा नंबर घटाते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये नंबर इससे बड़ा, तो इससे पक्का ही छोटा हो, मतलब यहाँ जो नंबर होगा ना सर वो 22 से बड़ा होगा। तो आप कहिएगा 22 से बड़ा होगा। 22 से कितना बड़ा होगा, तो 22 से 10.2/13 बड़ा होगा। जोड़ना जरा, 20 10 30 2 32.2/13। तो हम कहेंगे मेरा बचत जो है 32.2/13% से बढ़ जाएगा। आप ऑप्शन नंबर खोजिएगा, एक ही ऑप्शन है 32.15% का। ऑप्शन नंबर डी है 32.15%। ठीक है, चलो इसको उतारो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है सर यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और 20% की वृद्धि होती है, 15% और 20% की वृद्धि होती है, तो इसके एरिया में क्या फर्क पड़ेगा। या तो रेशियो से बना लो, देखो रेशियो से कैसे बनाओगे। 15% का मतलब कहोगे 3/20, 20 से कितना हो गया 23 हो गया। 20% का मतलब क्या कहिएगा 1/5, 5 से कितना हो गया 5 से हो गया 6। अब चाहो तो इसको कटा लो, 2 से 3 बार में 2 से 10 बार में। इसका मतलब पहले एरिया 50 था, अब 3 3 9 3 दूनी 6, एरिया 69 हो गया। एरिया बढ़ गया 19 बटे में 50 गुना में 100, 50 दूनी 100 तो 19 दूनी 38। कहीं एरिया जो है कितना से बढ़ गया सर 38% से बढ़ गया। ठीक, या तो आप क्या करिए वही एक्स वाई वाला फॉर्मूला लगा लो सक्सेसिव वाला। ये 15 भरा प्लस 20 प्लस 15 गुना 20 बटा में 100, तो कहिएगा सर 20 पंचे 100, 5 दिया 15, 35 35 में 3 जोड़ेंगे सर कितना हो जाएगा 38। तो 38% का वृद्धि हुआ। तो या तो रेशियो से या तो एलिगेशन से, कैसे भी आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है कि संख्या 36 को एक निश्चित प्रतिशत तक बढ़ाने पर वह 63 हो जाता है। 36 से 63 हो गया, मैंने कितना बढ़ा था 27 बढ़ा। 27 बढ़ा 36 में गुना में 100, 9 दिया 27, 9 चौक 36, 4 से 25, 25 दिया 75। कहेंगे क्या हो गया सर 75% का वृद्धि हो गई। ठीक, लो अगला सवाल भी यही लिख देते हैं। कहता है जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी होती है, 20% का मतलब क्या होता है 1/5, 5 में 1 का कमी, 5 से हो गया 4। फिर कहता है बेची गई घड़ी की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है, 40% की वृद्धि होती है। 40% का मतलब क्या होता है 2/5, मैंने 5 में 2 का वृद्धि हो गया, मैंने कितना हो गया 7। तो बताना उसका इनकम पर क्या फर्क पड़ेगा। कहेंगे 5 25 और 7 चौक 28, 25 से 28 बढ़ जाएगा, मैंने कितना बढ़ गया 3 बढ़ गया कितना में 25 में, और गुना में 100, 25 चौक 100, 4 दिया 12। हम कहेंगे सर 12% से क्या होगा बढ़ जाएगा। उतारिए फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक दशक में, दशक का मतलब 10 साल, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 1,75,000 से 2,62,500 हो जाता है। कहा जनसंख्या में औसतन वार्षिक प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करिए कितना हो। पहले हम क्या करते हैं ना, हम आपको क्या बोले कि या तो एग्जैक्ट नंबर ले लो या फिर उसी का रेशियो ले लो। परसेंटेज पर कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जब भी आपसे आंसर परसेंट में पूछे ना सर, तो आप कोशिश क्या करिए कि इसका रेशियो से ही जाने का, एग्जैक्ट वैल्यू लेने का क्या जरूरत है। तो देखो 0 से 0 गए है ना, 5 से कटा दो, 5 दिया 15,
बचा 2, बचे 25, इसको कटा, बचे 25 बचा 1, 5 दूनी 10 बचे 25 और कटा, 7 बचे 35 कट जाएगा, 7 सते 49 बचा कितना 3, 7 बचे 35 और भी चाहे तो और भी कटा सकते हैं। देखो कितना का वृद्धि हो गया 25 का वृद्धि हो गया, कितना में 50 में और गुना में 100, तो कहेंगे 50 दूनी 100 तो 25 दूनी कितना 50%, कहेंगे 50% का वृद्धि कितना साल में हुआ 10 साल में। कहा वार्षिक वृद्धि बताइए, ठीक है, एवरेज। एवरेज चाहिए होता है तो क्या करते हैं टोटल बटे में जितना संख्या है, तो 10 साल है तो 10 का भाग लगा देते हैं। हम कहते हैं सर वार्षिक वृद्धि कितना होगा, वार्षिक वृद्धि हो जाएगा 5%। ठीक, अगला सवाल देखो, अगला भी आसान है, यही कर देते हैं कई साइड में। देखो कहता है एक टैबलेट के मूल्य में पहले 10% की वृद्धि, 10% की वृद्धि हुई। 10% का मतलब क्या होता है 10 से हो गया 11। फिर कहता है कि 2.5% की कमी, 2.5% की कमी। देखो 25% का मतलब 1/4, तो 2.5% का मतलब 1/40, समझ पा रहे ना, 1/40। तो 40 से कितना हो गया, कहता है 40 से 1 कम गया है ना, 2.5% की कमी हुई। कहाँ चल गया, हाँ 2.5% की कमी हुई, 40 में 1 का कमी 39 हो गया। देखो पहले कितना था इसका इनकम, मैंने पहले मूल्य इसका था 400, अब कितना हो गया। देखो 11 से मल्टीपल करने का नियम अच्छा क्या होता है, पहले यूनिट डिजिट आप लिखो 9, फिर 9 को 3 में जोड़ो, 9 3 12 के 2 बचा कितना 1 और ई नंबर में जोड़ दो 3 1 4, 400 से 429 हो गया, कितना से बढ़ गया 29 बटे में 400 गुना में 100, 0 से 0 कटा, 4 सते 28, 7 पॉइंट समथिंग। देखो ऑप्शन का 7.25, 7.25 से क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है चावल की कीमत में 20% की वृद्धि होती है, तो एक व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी चाहिए ताकि उसका खर्चा पहले जितना ही रहे। हम पहले भी सवाल करवा चुके हैं, पहले का भी वीडियो जाके देखिएगा कि कभी भी खर्चा फिक्स होना, कभी भी खर्चा फिक्स हो तो मूल्य और खपत दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब भी खर्चा फिक्स हो तो मूल्य और खपत दोनों एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है। सवाल में कहा सर कि चावल का मूल्य जो है ना 20% से बढ़ गया। 20% का मतलब क्या होता है सर, 1/5, 5 से कितना हो गया, 5 से हो गया सर 6, तो इसका खपत बताओ क्या होगा। तो हम कहें सर मूल्य और खपत एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती, कि 5 6 तो क्या हो जाएगा 6 5, तो हम कहेंगे सर 1 का वृद्धि हो गया, 1 का वृद्धि हो गया कितना में 6 गुना 100, तो 1/6 का मतलब क्या होता है 16.2/3% या फिर 16.66%। अब आप एक नज़र ऑप्शन पे दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर सी कहता है 16.7%। उतारो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है सर कि एक कक्षा में लड़का और लड़की, लड़का और लड़की, लड़का 11 लड़की 9, कहता है लड़कों में 30% और लड़कियों में 20% परीक्षा में पास करते हैं, तो कुल मिला के कितने बच्चे पास करते हैं आपको बताना, ठीक है, कुल मिला के कितने बच्चे पास करते हैं। तो हम कहें लड़का कितना 11, लड़की कितना 9, बीच का नंबर बताना है तो आप पहले इसका इसमें गुना कर लीजिए, तो कहिएगा 11 या 33, फिर इसका इसमें गुना कर लो, 9 दूनी 18 माने 180 और बटे में 11 और 9 कितना 20, भाग लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा सर 25.5%। ठीक, या तो बीच का जो नंबर होता है ना उसको निकालने का एक और तरीका होता है, आप कैसे निकालेंगे, आपको लेना है दोनों परसेंट के बीच का अंतर, 30 और 20 का अंतर 10, 10% को क्या करना है नीचे में जो रेशियो है ना इस रेशियो में बांट देना है, मतलब किस रेशियो में 11:9 के रेशियो, तो कहेंगे 11:9 कितना 20, तो 20 अनुपात अगर 10% है तो 1 अनुपात क्या होगा आधा परसेंट 0.5%, तो 11 अनुपात क्या हो जाएगा 11 का आधा 5.5, 9 कितना हो जाएगा 9 का आधा मैंने 4.5, ठीक है, 11 का आधा 5.5, 9 का आधा 4.5, तो यहाँ 4.5 होगा और यहाँ होगा 5.5। अब बीच का नंबर चाहिए तो 30 से छोटा होगा,
या तो 30 में 4.5 घटा लो, 20 से बड़ा होगा, है ना। तो या तो 20 में 25.5 जोड़ लो, तो 20 में जैसे 25.5 जोड़ेंगे तो आप क्या कहिएगा कि कुल मिला के 25.5 बच्चा जो है पास किया। ठीक है, उतारो फिर बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल कहता है एक सॉफ्टवेयर कंपनी में 3 विभाग हैं जिसमें 20, 30, 40 कर्मचारी। यदि किसी वीकेंड के दौरान इनका कार्य करने का परसेंट 20%, 30% और 40%, तो बताओ 40 का 40% 16, 30 का 30% 9, 20 का 20% 4। तो कहा उस वीकेंड पूरी कंपनी का कार्य प्रतिशत कितना लगभग होगा। तो टोटल आदमी कितना, 40, 30, 70, 20, 90। टोटल लोग कितने, 16, 4, 20, 9, 29। देखो टोटल लोग 29, सॉरी टोटल आए लोग 29 और टोटल कितना 90 गुना में 100, 0 से 0 कटा, कहेंगे 290/9, 9 तिया 27। ठीक है, बचा कितना 2, 9 दूनी 18, 32% के करीब करीब। तो आपका पहला ऑप्शन ही 32% दिख रहा है, तो आप कहिएगा सर 32%। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल कहता है कि एक महिला अपनी आय का 25% खर्चा करती है और उसका व्यय कितना है, उसका खर्चा है 1250। तो 25% बराबर 1250, उसका इनकम पूछा मैंने 100%, कहिएगा 1250/25 और गुना में 100, 25 पचे 125, 5 पर 300, तो हम कहेंगे कितना हो जाएगा 5000। उतारो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक व्यक्ति अपनी आय का, उसका मान लो इनकम 100 रुपये, आय का 15% घर किराए पर करता है। तो 15% अगर कर दिया तो 15% का मतलब क्या 3/20, 20 रुपया में 3 रुपया खर्चा कर दिया, बचा कितना 17/20। अब कहा जो शेष पैसा बचा है, इस शेष पैसा का 60% घरेलू खर्चा। 60% का मतलब क्या होता है सर 3/5, 5 रुपया में 3 रुपया फिर खर्च कर दिया, बचा कितना 2/5। और अब सवाल में जाके कहता है कि उसके पास कितना बचता है 52,500 रुपया बचता है। तो आपको बताना है कि उसकी कुल आय लगभग में बताना है कितना होगा। ठीक है, आइए कटाते हैं इसको, 2 से कटा 10 बार, x बराबर बताना क्या होगा, 25 25 के 5 बचा 2, 5 दूनी 10, 2 12 के 2 बचाए, 25 25 1 26, जीरो कितना हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 और बटे में क्या आ जाएगा 17। अब कुछ मत करो, 17 का ऐसे भाग लगाओ, आपको अपने आप आंसर मिलेगा 26 25, है ना 0 0 0। चलो लगाते हैं, 17 एकम 17, कहेंगे सर 26 में 17 जाएगा कितना होगा, बताओ 9 हो जाएगा 92, 17 25 85, कहेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, फिर आ जाओ 5, 17 चौक 68, बताना कितना हो जाएगा 7 7 0, फिर 17 चौक 68, बचा कितना 2 0, 17 एकम 17, बचा कितना 3। अब यहीं से ऑप्शन उठा लो, देखो ऑप्शन तो मिल जाना चाहिए। आप देखिएगा ऑप्शन नंबर सी मिल रहा है 154410। ठीक है, तो यही हो जाएगा आपका आंसर। चलिए उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल क्या कहता है, माधुरी अपने वेतन का 80% और सुषमा अपने वेतन का 95% करती है खर्चा। क्या करती है सर, खर्च करती है। और आगे कहता है लेकिन दोनों का बचत है समान। कहेंगे माधुरी का बचत कितना होगा 20% और सुषमा का बचत कितना होगा 5%। हम कहेंगे दोनों आपस में बराबर है, घटा दो 5 चौक 20। माधुरी और सुषमा की इनकम का रेशियो क्या निकल जाएगा, माधुरी के सामने 1, सुषमा के सामने 4, और इन दोनों का मिला के इनकम कितना है 10,000। तो कहिएगा 10,000 जो है किसके बराबर है, 4 1 5 के बराबर। तो आपको बताना है सुषमा का इनकम, सुषमा का इनकम कितना है 4, कहेंगे 5 दूनी 10, 2000 में जब 4 का गुना करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा सर 8,000। अगला फिर देखना, कहा कि एक परिवार अपनी मासिक आय का 8% दान करती है। एक विशेष महीने में परिवार ने दान पर 1200 रुपये खर्चा किया। तो परसेंट में 8% और रुपया में 1200, तो 8% का मान 1200, तो 1% का मान कितना हो जाएगा
8 कम 8, 8 पंचे 40, 150। तो 100% का मान क्या होगा बता, 150 गुना में 100 मैंने 15 पर क्या कुछ सुना, 1 2 3, आप कहिएगा सर यही आंसर हो जाएगा। ठीक, उतारो फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चल अगला सवाल देखो, कहता आरंभ में सोहम का व्यय और बचत 5:1, व्यय माने खर्चा और बचत, खर्चा 5 बचत 1, तो इनकम कितना रहा होगा, इनकम 6 रहा होगा सर, उसका इनकम क्या रहा होगा 6, तो अपने मन से 0 बैठा लो। हम कहेंगे 600 कमाया, 500 खर्चा किया, बचाया कितना 100। जब भी किसी भी रेशियो को परसेंटेज में बढ़ाना या घटाना हो ना, तो आप अपने मन से वहां पर 0 लगा सकते। अब सवाल में आपसे कहा सर कि उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, 600 का 25% बताओ, 600 का आधा 300, 300 का आधा 150, 150 बढ़ेगा कितना हो जाएगा 750 हो जाएगा। आगे कहता है सर कि जबकि उसके बचत में 20% की वृद्धि होती है, 20% बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 750 में 120 घटाना जरा, 750 में 120 घटा कितना हो जाएगा 630, 0, 5 में 2 दिया 3, 7 में दिया 630। अब कहता है यदि सोहम की वर्तमान व्यय जो है 4347 और वर्तमान व्यय यहाँ कितना है 630, तो कहता है उसका आरंभिक वेतन क्या था, आरंभिक वेतन क्या था 600। चलिए घटाइए सर, 0 से 0 घटाइए, ठीक है, 7 से घटा लो, 7 6 42, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 नमा 23, 9 से घटा लो, 9 छक 54, बचा कितना 6 2 8, 9 9 81, 69 इंटू 60 कर दो गुना, ठीक, कहेंगे 6 का 6 में गुना करेंगे 36, 100, 6 का 9 में गुना करेंगे 54, 9 छक 54, 0 4, 6 5 11, 3 1 4, कहेंगे 4140। अब देखिए ये ऑप्शन में कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर बी 4140, ठीक है, उतारो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला सवाल कहता है यदि ए और बी के आय का अनुपात 4:3, ठीक, अब कहता है कि ए का व्यय, ये आय है, अब क्या कहा सर, ए का जो व्यय है, ए का जो एक्सपेंडिचर है, ए का 5/12 है और बी का 7/15 और उनके खर्च के बीच में 4500 का अंतर है, तो हमको बी का इनकम बताओ क्या हो। ठीक, चलो करते हैं, हम कैसे इसका निकालेंगे 5/12, तो यहाँ 12 होता तो हमको आसानी होता काटने में, तो 12 बनाने के लिए क्या करोगे 3 का गुना, 3 का यहाँ करो तो 3 का यहाँ भी करना होगा। फिर हम एक चीज़ देखें कि यहाँ 15 है, तो यहाँ भी अगर 15 होता तो काटने में आसानी होता, तो इसको 15 बनाने के लिए फिर हम 5 का गुना कर दिए। अब कटाते हैं सर, इसका 5/12 निकालते हैं, देखो 12 से 12 गया और 5 25 हो गया, यहाँ का 15 से 15 गया, 7 दिया 21 हो गया, तो ए और बी के व्यय में अंतर कितना का 4 का, रुपया में कितना 4500 का। कहा बी का इनकम बताओ, बी का इनकम देखो 5 दिया 15, 15 दिया 45, ठीक है, चलिए हटाते हैं सर। तो या तो पहले गुना कर लो, बाद में भाग लगा लेंगे। देखो 45 का 45 से गुना करें, जब भी यूनिट डिजिट में 5 हो ना, जब भी यूनिट डिजिट में 5 हो तो उसका स्क्वायर करना बहुत आसान होता है। 5 का स्क्वायर करना देखो 25, अभी 4 को क्या करो 1 बढ़ा दो और फिर 4 में गुना करो, 5 चौक 20, 0 क्या को लगाना है 2, अब भाग लगाइए, 4 पंचे 20, ठीक है, 4 छक 24, ऑप्शन भी देख लो, ऑप्शन देखोगे ज़्यादा आसानी है, 4 पंचे 20, 4 छक 24, एक ही ऑप्शन है 506 वाला, ऑप्शन नंबर डी 50625, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है, उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चल अगला सवाल देखो कि कुमार का वेतन है 30,000 रुपया प्रति माह, 30,000 रुपया प्रति माह, वह इसका 25% भोजन पर, 25% जो खर्चा किया भोजन पर, तो भोजन पर कितना खर्चा किया, 25% का मतलब क्या होता है आधा का आधा, 30,000 का आधा 15,000, 15,000 का आधा 7,500, ठीक है, 30,000 में 7,500 घटाओ 22,500, 22,500। अब उसके बाद कहता है कि
शेष का 20% शिक्षा पर, शेष जो बचा उसका 20% किया खर्चा शिक्षा पर। तो कहेंगे 22,500 का 20%, 10% 2250, 2250 का डबल करना कितना हो जाएगा 4500। तो इससे अगर हम 4500 निकाल लेंगे तो बचेगा कितना 18,000। ठीक है। अब आगे आपसे कहता है कि वह अपने कुल वेतन का 5% आयकर के रूप में भुगतान करता है। उसका कुल वेतन है 30,000। 30,000 का अगर आप 5% निकालेंगे तो परसेंट से 2 जीरो गया, मैंने 1500, तो 1500 आयकर में निकाल दो। तो बेटा 1500 निकाले तो क्या हो जाएगा 0 0, 10 में 5 गया 5, 7 में 1 गया 6, मैंने 16,500। अब उसके बाद कहता है कि इन तीनों कटौतियों के बाद वह 8,000 रुपये की बचत करता है। इसमें भी 8,000 रुपया वो बचा लेता है, तो बचा कितना 8,500। तो अब आपको बताना है कि उसके पास कितनी रुपए बचते हैं। तो हम कहेंगे उसके पास कितना बचता है 8500 रुपया बचता है। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल कहता है रनीता की आय का 40%, रनीता की आय का 40%। और फिर कहता है भास्कर की आय का 56%, भास्कर की आय का 56%। ये आपस में क्या है बराबर, घटा लो, 8 पंचे 40, 8 सती 56। तो रनीता और भास्कर के इनकम का रेशियो क्या होगा 5:7। सॉरी, रनीता के सामने 7 तो 7 और भास्कर के सामने 5 तो 5। तो इसको हम लिख देते हैं 7 के, इसको लिख देते हैं 5। अब कहता है रनीता की आय उसकी वर्तमान आय से 800 रुपये अधिक है। रनीता की जो आय है उसकी वर्तमान आय से 800 अधिक है और भास्कर की आय उसकी वर्तमान आय से 2,000 रुपये अधिक है, 2,000 रुपये अधिक। तो रनीता और भास्कर की आय का अनुपात 4:3 होता, 4:3 होता। तो रनीता और भास्कर की वास्तविक संयुक्त आय कितना, सॉल्व करेंगे। 7 या 21, 8 या 24, फिर 5 चौक 20 और 4 दूनी 8। तो हम कहेंगे सर 20 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा के, और 2400 को उधर दे देंगे कितना हो जाएगा बता, 8,000 में 2400 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि 3,000 घटा दो 5, 5600 हो जाएगा, के बराबर 5600। हमको कहा उसका संयुक्त इनकम बताओ, संयुक्त कितना है 12 के। तो हम कहेंगे सर 12 गुना में 5600 करना जरा, 12 पचे 60 और 12 छक 72, तो 672 पर 2 जीरो। आप देखिए सर ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो आप कहिएगा कि ये ऑप्शन नंबर बी में, बी नंबर ऑप्शन आपका सही। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो आगे कहता है कि एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 20% भोजन 100 रुपया में 20 रुपया भोजन पर 20, शेष बचा कितना 80। उसके बाद कहता है कि शेष का 1/4, शेष का 1/4 मैंने कितना 20 रुपया कर दिया दान, तो बचा कितना 60। अब उसके बाद कहता है कि यदि वह प्रति माह 9600 रुपये की बचत करता है, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद, जो भोजन और दान पर खर्च करने के बाद शेष बची राशि के आधे के बराबर है, तो इसका आधा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हम कहेंगे 30 के बराबर। तो आपको बताना है उसका मासिक वेतन कितना होगा, 100 का गुना कर, देखो 0 से 0 गया, 3 3 9, 3 दूनी 6, 320 पर 2 जीरो, तो कहेंगे कितना हो जाएगा 32,000। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल कहता है कि एक परिवार प्रति माह 240 रुपया खर्चा करता है चीनी खरीदने। हम आपको बोल चुके हैं सर कि जब भी खर्चा आपका फिक्स होगा, जब भी खर्चा फिक्स होगा तो मूल्य और खपत का अनुपात हमेशा एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होगा। तो हमसे कहा कि चीनी का मूल्य में 25% का वृद्धि हो जाता है, तो 25% का मतलब होता है 1/4, 4 रुपया से दाम कितना हो जाता है 5 हो जाता है। तो आप बताइए कि इसके खपत का अनुपात क्या होगा सर, खपत का अनुपात हो जाएगा 5 से 4। तो हम कहेंगे खपत बढ़ गया, कितना से बढ़ गया 1 से, और सवाल में बढ़ गया कितना से 1.5 से, 1.5 kg से। तो हमको कहा कि कमी करनी पड़ती है तो चीनी का बढ़ा हुआ मूल्य होता,
तो पहले चीनी का बढ़ा हुआ खपत निकालेंगे, फिर हम लोग मूल्य पर जाएंगे। तो चीनी का बढ़ा हुआ खपत क्या है सर, सॉरी घटा हुआ खपत क्या है 4, तो 1:1.5, तो 4 अनुपात क्या होगा 1.5 इंटू 4 माने कितना 6। तो कहेंगे अभी 6 केजी चीनी खरीदता है सर, और 6 केजी चीनी कितना में आता है 240 रुपया में, तो 1 किलो का दाम कितना हो जाएगा 40 रुपया प्रति किलो। तो कहेंगे चीनी का बढ़ा हुआ जो मूल्य है वो कितना है सर 40 रुपये प्रति केजी। अच्छा, अगला सवाल देखो, कहता है चीनी के 700 ग्राम विलियन में चीनी की मात्रा 60%, विलियन में चीनी की मात्रा को 75% करने के लिए इसमें कितनी और चीनी मिलाई जानी चाहिए। इस तरह का सवाल हम आपको क्लास में ही बता चुके हैं कि जब भी इस तरह का सवाल है ना, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा चीज है जो कांस्टेंट। तो सवाल में कहा चीनी मिलाया जा रहा है, तो जो इसके साथ वाला चीज होगा वो एकदम कांस्टेंट होगा। तो हम कहेंगे 700 ग्राम विलियन, 700 ग्राम विलियन है जिसमें चीनी 60% है, तो जो अदर चीज होगा वो कितना परसेंट होगा 40% होगा, क्या कि उसमें तो कोई परिवर्तन किया नहीं जा रहा है। अब कहा इसमें कितना चीनी मिलाया जाए, तो हम कहेंगे 700 था पहले से, x चीनी मिलाया जाए। तो कहता है चीनी कितना हो जाएगा 75, चीनी 75 हो जाएगा, लेकिन जो अदर चीज है वो कितना होगा 25%। तो हम कहेंगे उसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ सर, मिलाए तो हम चीनी, उसके साथ वाला जो चीज था वो हमेशा क्या था फिक्स, हम कहेंगे वो फिक्स था। अब इसको सॉल्व कर दो, देखो परसेंट से परसेंट चला गया, 5 से घटाना, 5 से कटा देंगे 25 25, और 5 से कटा देंगे 8 बार, फिर 5 से कटा लें, 5 से कटा लेंगे 14 25 70, ठीक है। अब इसका इससे गुना कर दो, 112 फिर 0 माइनस 700 बराबर x बराबर क्या हो जाएगा 420। तो हम कहेंगे कितना चीनी मिलाया जाए 420 मिलाया जाए, 420 ग्राम मिलाया जाए। उतारिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखो अगला सवाल भी वही है, 49 लीटर दूध के घोल में, एक 49 लीटर दूध के घोल में 63% दूध है, तो दूध की सांद्रता 70% करने के लिए घोल में कितना और दूध मिलाया जाना चाहिए, ठीक है। तो हम कहें कि 63% अगर दूध है तो अदर चीज क्या है 37%, और कहा कितना दूध मिलाया जाए, तो 49 प्लस x, तो दूध हो जाए 70, तो उसके साथ वाला चीज हो जाए कितना 30। अब आप इसको कटा सकते हैं सर, परसेंट से परसेंट गया, ठीक है। अब कटेगा तो नहीं लग रहा, इसको गुना करो, 49 गुना 37 बराबर 49 गुना 30 और प्लस में 30x। तो हम कहेंगे 30x बराबर 49 गुना 37 माइनस में 49 गुना में 30। अब घटा लो, x बराबर क्या होगा, यहाँ से 49 कॉमन कर लो, और 37 में 30 गया 7 लिख दो, और बटे में लिखना है सर 30। कहेंगे 7 से गुना कर लो, 7 चौक 28 280, 7 9 63, अब जोड़ लो, कहेंगे 3 8 6 14 2 1 3 बटे 30। हम कहेंगे सर 30 एकम 30, ठीक है, और फिर 30 एकम 30 और 13, 11.13 बटे 30, कितना लीटर है, तो लीटर लगा दो, क्या लगा 11.13 बटे 30 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा इस सवाल को आप बहुत आसानी से है ना एलिगेशन से भी कर सकते हैं, एकदम आसानी से, ठीक। उतारो, कभी एलिगेशन से भी सिखा देंगे। चलिए सर अगला सवाल देखिए, कहता भानु अपने मासिक वेतन का 20% किराए पर, 10% स्टेशनरी पर, 14% यातायात पर, 18% बिजली पर, कुल मिला के देखो कितना खर्चा किया, 20 30 40 50 60 2 62% खर्चा किया, बचा कितना 38%, बचे हुए 1520 अन्य वस्तु पर व्यय करता है, 38% बराबर 1520, तो 1% बराबर, तो 38 से ही 40 बार में कट जाएगा, है ना, तो 100% बराबर, 100% बराबर कहिएगा सर 40 गुना में 100 माने कितना हो जाएगा 4000, ठीक। चलो उतारो, चलिए सर उतारिए। इसको उतारने के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। आप लोग वीडियो जरूर देखा करिए, ठीक है, वीडियो देखा करो, अपने दोस्त लोग को भी बताया करो। तो हम लोग मिलते हैं सर अब नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बहुत जल्दी लाइव क्लास का भी कुछ सोच रहे हैं, तो आप लोग भी बताइए लाइव क्लास का कितने बजे से शुरू किया जाए। चलिए सर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।